हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूबसूरत होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट 1 को। यानी कि अपन बेसिकली बोलें तो ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है बायोकेमिस्ट्री का। तो यहीं से जो है अपन स्टार्ट करेंगे, और अगर जो नोट्स की जो है लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो है आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। देखो, वीडियो की क्वालिटी जो है वैसे ही तो आपको इतनी ही एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल का कैमरा जो है सही नहीं है। तो आप इसी से आप एडजस्ट करो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझाता हूँ। और नोट्स की आप टेंशन ना करना, बायोकेमिस्ट्री के पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो अपना जो एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का, वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो अपन को देखना पड़ेगा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। अपने बेसिक सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को दिया गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली अपन जो है कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और उसका जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको देखने से पहले अपन को बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, जिनके बारे में बेसिकली अपन जो है पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि बायो मॉलिक्यूल्स। देखो, अगर बायो मॉलिक्यूल्स अपन को इसको तोड़ें, ठीक है, तो क्या निकलता है? अगर उसको अपन तोड़ते हैं तो अपन आएगा बायो प्लस मॉलिक्यूल्स। यानी कि इतना तो समझ में अपन को आ रहा है, ठीक है, कि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स। अब कैसे मॉलिक्यूल्स? बायो यानी कि बायो से यानी कि बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी कि जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, यानी कि एनिमल, प्लांट यानी कि इनमें जैसे जो जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ना, ठीक है, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अब आपके ठीक है, तो यही है कि बायोमोलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स, यानी बायोमोलिक्यूल्स जो है मॉलिक्यूल्स हैं दैट ऑकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अपनी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनमें पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट ऑकर नेचुरली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं कॉन्सिस्ट रहते हैं मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। यानी कि अपन बेसिकली बोलें तो बायोमोलिक्यूल जो होते हैं इनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है। अब देखो, केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अपनी जो लाइफ होती है कंपोज्ड करता है लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। एक सिंगल जो बैक्टीरियम और इस्चेरिया कोली हो गए, एक कॉन्टेंट रहते हैं 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट मैन मेक कॉन्टेंट अबाउट 1 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अपन बोले तो अपन एक मैन कॉन्टेंट रहता है, ठीक है, 1 लाख डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें से अपन को ऑल्सो ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैव बीन कैरेक्टराइज, जिसमें से कुछ कैरेक्टराइज हैं, और जो है 1 लाख टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स जो है अपने एक मैन की बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन, यानी कि जो देखो अपन इसको देखेंगे कॉन्स्टिट्यूट परसेंटेज, अपन इसमें वेट देखेंगे कि कौन से जैसे प्रोटीन, लिपिड की कितनी मात्रा में एक नॉर्मल मैन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वाटर रहता है, वो रहता है 61.6% रहता है, और अगर अपन किलो में बात करें तो जो है 40 किलो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। प्रोटीन जो रहता है वो रहता है 17%, और जो है 11 किलो प्रेजेंट रहती है। लिपिड रहता है वो रहता है 13.8%, और जो है 9 किलो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 1.5%, यानी कि 1 किलो प्रेजेंट रहता है, और जो मिनरल्स होते हैं वो 6.1%, यानी कि 4 किलो जो है एक नॉर्मल मैन में प्रेजेंट होते हैं। यही था बेसिकली केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल मैन, ठीक है। अब बेसिकली अपन देख लेते हैं कि जो अपना बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली देखो 5 तरीके से अपन क्लासिफाई किया गया हो, अपने सिलेबस में दिए गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और एमिनो एसिड हो गया। ये है 5 ही तरह से इसको क्लासिफाई किया गया हो, और सिलेबस में बेसिकली अपन को दिया गया है कि इनके अपन को बेसिकली क्लासिफिकेशन और फंक्शन अपन को पढ़ना है सभी के सेपरेट कर करके। तो इस वीडियो में बेसिकली अपन जो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और इसके फंक्शन को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट नाम से समझ में आ रहा है कार्बन प्लस हाइड्रेट, ठीक है। अपन इसको बोलें तो इसमें क्या रहता है, ठीक है, क्या रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कॉन्टेंट रहता है, और क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। अब बोले तो कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द नेचर, ठीक है।
कार्बोहाइड्रेट जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कॉन्टेंट रहता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो नेम है इसका मतलब क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो हाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट का यही मतलब निकलता है सिंपल सी। तो देखो अपन कार्बोहाइड्रेट का अपन को जो है एक और नाम होता है सैकराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अपन सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता है CnH2ON। अब देखो अगर अपन एन क्या है, संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कुछ भी। ठीक है, तो अगर एन की जगह मान लो अपन कुछ रखते हैं, जैसे अपन ने एन की जगह से अपन ने 6 पुट किया, क्या आता है, तो C6H12O6 आता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन देखो यहाँ पुट करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर इसका फॉर्मूला है CN, यानी कि H2O। ठीक है, H2O का होल N। ठीक है, अपन एन की जगह अपन ने 6 पुट किया, क्या होगा, C6 हो गया, यानी कि H2O6 हो गया। ठीक है, अपन शुरू करें इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो C6 यानी कि H12O6 हो जाएगा। ठीक है, अपन को पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके होंगे कि ये जो फॉर्मूला होता है क्या का होता है, ग्लूकोज का होता है। और अपन को पता है ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अपन बेसिकली यही देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अपन ने देख लिया जो अपना जो है इसका फॉर्मूला जो है क्या है, CnH2O का होल N है। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोबायोलॉजी जो होती है, अगर एक कॉम्प्रेसिव स्टडी होता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जैसे कि अपने से देखा था सेल की, जैसा कि सेल की भी किसी की स्टडी होती है, जैसे अपने देखा एक माइक्रोबायोलॉजी होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जो होता है, अगर अपन कार्बोहाइड्रेट की एक अपन पूरी कंप्रेसिव स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अपन ग्लाइकोबायोलॉजी कहते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट को है जो 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है, एक होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो अपन सैकेराइड को अपन पता है कि सैकेराइड जो है अपन कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। ठीक है, यानी कि मोनो है अपन बोले तो, यानी कि इसमें जो है मोनोसैकेराइड है, एक ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। अपन देखते हैं कि अब मोनोसैकेराइड क्या होता है। ठीक है, देखो मोनोसैकेराइड क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है कि मोनो यानी एक, सैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अपन ऐसे देखें कि इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मोनोसैकेराइड में शुगर मॉलिक्यूल्स एक रहता है। ठीक है, और इसमें जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ठीक है, और इसमें जो मॉलिकुलर वेट होता है वो लो होता है मोनोसैकेराइड का। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो होता है क्या होता है, स्वीट होता है, यानी मीठा होता है टेस्ट में, और इसमें क्या रहता है, सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल ऑर्गेनिक जितने भी, यानी कि हर जगह जो है मोनोसैकेराइड जो है सॉल्युबल होता है। ठीक है, और जो क्या होता है मोनोसैकेराइड होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, ये क्या है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है। ठीक है, अब अपन ने दूसरा देखा था वो है ओलिगोसैकेराइड। जैसे कि देखो नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 से 9 के बीच में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा था मोनोसैकेराइड। ठीक है, फिर आता है ओलिगोसैकेराइड, इसके बाद आएगा पॉलीसैकेराइड, यानी कि इसमें जो है शुगर मॉलिक्यूल्स एक रहता था, और इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 से 9 के बीच में है। और अभी जो पॉलीसैकेराइड आएगा उसमें 9 से ज़्यादा जितने शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो जो पॉलीसैकेराइड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो अपना जो मोनोसैकेराइड होता है इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहता है वो एब्सेंट रहता है, वहीं जो अपना जो ओलिगोसैकेराइड हो गया इसमें ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसका जो मॉलिकुलर वेट रहता है इसका वो मीडियम रहता है। ठीक है, इसका मॉलिकुलर वेट जो रहता है ओलिगोसैकेराइड का वो मीडियम रहता है, और जो मोनोसैकेराइड का मॉलिकुलर वेट था वो लो था। ठीक है, इसका मीडियम, इसका लो था, इसका मीडियम है, और जो भी पॉलीसैकेराइड आएगा उसका जो है हाई होगा। ठीक है, और इसका जो टेस्ट रहता है वो लेस स्वीट रहता है कंपेयर टू मोनोसैकेराइड के। अपन ने देखा था कि जो मोनोसैकेराइड होता है वो स्वीट होता है, तो उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है लेस स्वीट होता है। ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड भी सॉल्युबल होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड भी सॉल्युबल होता है, ओलिगोसैकेराइड भी सॉल्युबल होता है। और जो ओलिगोसैकेराइड होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल है सुक्रोज, मेल्टोज जो हो गया, ओलिगोसैकेराइड के एग्जांपल है। अब ठीक है, अब जो लास्ट बचा हुआ है वो है अपना पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अपन देखें पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, तो पॉलीसैकेराइड में जो अपन ने देखा कि जो मोनोसैकेराइड में जो शुगर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या थे, ठीक है, एक था। और ठीक है, जो ओलिगोसैकेराइड में शुगर मॉलिक्यूल्स 2 से 9 के बीच में थे। अब जो पॉलीसैकेराइड अपन पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जो शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे वो 9 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसमें जो है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो रहता है पॉलीसैकेराइड में वो प्रेजेंट रहता है। अपन ने देखा था कि जो मोनोसैकेराइड हो गया, यहाँ देखो, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ था,
देखो अपन इसमें देखा था ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहता है मोनोसेकेराइड में, वो एब्सेंट था, और इसमें जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड था इसमें वो प्रेजेंट था। ठीक है, अब जो अपना जो पॉलीसेकेराइड है इसमें भी जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है पॉलीसेकेराइड का वो हाई रहता है। आपने देखा था कि जो मोनोसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो लो होता है। फिर जो मीडियम होता है वो होता है ओलिगोसेकेराइड का, और जो पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, हाई है। ठीक है, इसको जो है नो टेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी पॉलीसेकेराइड का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। आपने देखा था मोनोसेकेराइड जो होता है मीठा होता है, और इससे कम मीठा जो होता है ओलिगोसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड जो होता है इसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अपने बाकी जो आप दो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड हो गया ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट या बोले तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते ही थे, और जैसे ओलिगोसेकेराइड हो गए वो रिड्यूसिंग शुगर हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। लेकिन जो अपना पॉलीसेकेराइड होता है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। इसके एग्जांपल देखें, जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये जो है अपना जो पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन क्या होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने जो इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, रिच इन फाइबर होते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन यानी जो पेट दर्द होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, जिससे कि अपने जो ग्लूकोज हो गया, आपने देखा ग्लूकोज जो है तब मोनोसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो क्या होता है कि एनर्जी को इज द सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी को स्टोरेज का एक सोर्स होता है। जैसे कि स्टार्च के जो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोरेज रहते हैं, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है एनिमल में जो है एनर्जी को स्टोरेज करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो आर आल्सो एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन, यानी कि ब्रेन के लिए भी एनर्जी सोर्स का जो है कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। ठीक है, जब भी अपन ग्लाइकोज का अपन तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में टूटता है, और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एटीपी को जनरेट करता है। और एटीपी क्या होता है, एटीपी जो है एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली अपने जो 5 फंक्शन थे कार्बोहाइड्रेट के, और अपन इसमें देख चुके हैं कि अपने जो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के साथ साथ जो अपन इसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स का, और उसी में अपन जो है कार्बोहाइड्रेट को भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे लिपिड क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स के लिए जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।